बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तज़ा पार्ट 2। जंगे हैदर में जब हजरत हमजा रज़ियल्लाह ताला अन्हा से असूद बन अब्दुल्लाह सद मखज़ूमी को काट कर जहन्नम में पहुंचाया तो उसके बाद काफिरों के लश्कर का सरदार खितबा बन रबिया अपने भाई शैबा बन रबिया और अपने बेटे वलीद बन हतबा को साथ लेकर मैदान में निकला और चिल्लाकर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अशराफ कुरैश में से हमारे जोर के आदमी भेजे। हजूर ने ये सुनकर फरमाया, ए नबी हाशिम, उठो और हक की हिमायत में लड़ो जिसके साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को भेजा है। हजूर के उस फरमान को सुनकर हजरत अली और हजरत अबीदा रज़ियल्लाहु ताला मुहन्नम दुश्मन की तरफ बढ़े। लश्कर के सरदार अतबा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुकाबिल हुआ और जिल्लत के साथ मारा गया। वलीद जे अपनी बहादुरी पर बहुत बड़ा नाज था, वह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुकाबले के लिए मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ा और डिंगे मारता हुआ आप पर हमला किया, मगर शेरे खुदा अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहल करीम ने थोड़ी ही देर में उसे मार गिराया और जुल्फ़िकार हैदरी ने उसकी घमंड को खाक व खून में मिला दिया। उसके बाद आपने देखा कि अतबा के भाई शैबा ने हजरत अबीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जख्मी कर दिया है, तो आपने झपट कर उस पर हमला किया और उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। और जंगे अहद में जब कोई मुसलमान आगे और पीछे से कफार के बीच में आ गए जिसके सबब बहुत से लोग शहीद हुए, तो उस वक्त सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी काफिरों के घेरे में आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी तलक कर दिए गए हैं। उसे ऐलान को सुनकर मुसलमान बहुत परेशान हो गए। यहाँ नैक के इधर उधर तिबर हो गए, बल्कि उनमें से बहुत लोग भाग भी गए। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहल करीम फरमाते हैं कि जब काफिरों ने मुसलमान को आगे पीछे से घेर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी निगाह से ओझल हो गए, तो पहले मैंने हजूर को जिंदा में तलाश किया मगर नहीं पाया, फिर शहीदों में तलाश किया, वहाँ भी नहीं पाया, तो मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हुजूर मैदान जंग से ऐसे ही वहाँ से भाग जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक को आसमान पर उठा लिया। इसलिए अब बेहतर यही है कि मैं भी तलवार लेकर काफिरों में घुस जाऊं, यहाँ न तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। फरमाते हैं कि मैंने तलवार लेकर ऐसा सख्त हमला किया कि कफार बीच में से हटते गए और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, तो मुझे बेइंतहाई खुशी हुई और मैंने यकीन किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए अपने जहेब की हिफाजत फरमाई। मैं दौड़कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास
पास जाकर खड़ा हुआ। कफारा गिरा हुजूर पर हमला करने के लिए आने लगे। आपने फरमाया, अली उनको रोको। तो मैंने तन्हा उन सब का मुकाबला किया और उनके मुंह फेर दिए और कभी एक को कत्ल भी किया। उसके बाद फिर एक गर्दा और हुजूर पर हमला करने की नीयत से बढ़ा। आपने फिर मेरी तरफ इशारा फरमाया तो मैंने फिर उस गर्दा को अकेला मुकाबला किया। उसके बाद हजरत जिब्रील ने आकर हुजूर से मेरी बहादुरी और मदद की तारीफ की। तो आपने फरमाया, यानी बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। मतलब ये है कि अली को मुझसे कमाल किर्ब हासिल है। नबी करीम अलैहि सल्लवात व अफजल व यतीम तस्लीम के उस फरमान को सुनकर हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, फ़अन्ना हुमा, यानी मैं तुम दोनों से हूँ। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना पाकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शहीद हो जाने की नीयत से काफिरों के सते में तन्हा घुस जाना और हुजूर पर हमला करने वाले गिरोह से अकेले मुकाबला करना आप की बेमिसाल बहादुरी और इंतहाई दिलेरी की खबर देता है। साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपकी हसक और सच्ची मोहब्बत का भी पता देता है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व रिज़वान और हजरत काबा बन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। वह फरमाते हैं कि जंगे खंदक के रोज उमर बन अब्दुल, जो 1000 सवार के बराबर माना जाता था, एक झंडा लिए हुए निकला ताकि वह मैदान जंग को देखे। जब वह और उसके साथ के सवार एक मुकाम पर खड़े हुए तो उससे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ उमरा, तू कुरैश से अल्लाह की कसम देकर कहा करता था कि जब कभी मुझको कोई शख्स दो अच्छे कामों की तरफ बुलाता है तो मैं उसमें से एक को जरूर इख्तियार करता हूँ। उसने कहा, हाँ, मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहता हूँ। आपने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह और रसूल जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। उमर ने कहा, मुझे इनमें से किसी की हाजत नहीं। हजरत अली ने फरमाया, तो अब मैं तुझको मुकाबला की दावत देता हूँ और इस्लाम की तरफ लाता हूँ। उमर ने कहा, ऐ मेरे भाई के बेटे, किस लिए मुकाबला की दावत देता है? खुदा की कसम, मैं तुझको कत्ल करना पसंद नहीं करता। हजरत अली ने फरमाया, लेकिन खुदा की कसम, मैं तुझको कत्ल करना पसंद करता। ये सुनकर उमरों का खून गर्म हो गया और हजरत अली की तरफ मुतवज्जा हुआ। दोनों मैदान में आ गए और थोड़ी देर मुकाबला हुआ के बाद शेर खुदा ने उसे मौत के घाट उतार कर जहन्नम में पहुंचा दिया। और मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि उमर बन अब्दे मैदान में उस तरफ पर मुगला के लोहे की जड़ में पहुंचे हुए था और उसने बुलंद आवाज से कहा, है कोई जो मेरे मुकाबला में आए? उस आवाज को सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हुए और मुकाबला के लिए हुजूर से इजाजत तलब की। आपने फरमाया, बैठ जाओ, ये उमरे बन अब्दे है। दूसरी बार उमरों ने फिर आवाज दी कि मेरे मुकाबले के लिए कौन आता है और मुसलमानों की इनामत करनी शुरू की। कहने लगा, तुम्हारी वह जन्नत कहाँ है जिसके बारे में तुम दावा करते हो कि जो भी कोई
आपने फिर वही फरमाया कि बैठ जा। तीसरी बार उमरों ने फिर वही आवाज दी और कुछ इशारा भी पड़ी, कुछ आसार भी पड़ी। रावी का बयान है कि तीसरी बार हजरत अली ने खड़े होकर हुजूर से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं ही मुकाबले के लिए निकलूंगा। आपने फरमाया कि ये उम्र है। हजरत अली ने अर्ज किया, चाहे वो उम्र वही क्यों न हो। तीसरी बार हुजूर ने आपको इजाजत दे दी। हजरत अली चलकर उसके पास पहुंचे और चंद अशार पढ़े, जिनका मतलब ये है उम्रो, जल्दी ना कर। जो जायज नहीं है वह तेरे पास तेरी आवाज का जवाब देने वाला सच्ची नीयत और बसीरत के साथ आ गया, और हर कामयाब होने वाले को सच्चाई ही निजात देती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं तेरे जनाजा पर ऐसी जरफ वसीयत से नोहा करने वालियों को कायम करूँगा कि जिसका जिक्र लोगों में बाकी रहेगा। उमरों ने पूछा कि तू कौन है? आपने फरमाया कि मैं अली हूँ। उसने कहा, अब्द मुनाफ के बेटे हो? आपने फरमाया, मैं अली बन अबी तालिब हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे भाई के बेटे, तेरे चचाओं में से ऐसे भी तो हैं जो उम्र में तुझसे ज्यादा है। मैं तेरा खून बहाने को बुरा समझता हूँ। हजरत अली ने फरमाया, मगर खुदा की कसम, मैं तेरा खून बहाने को कतौन बुरा नहीं समझता। ये सुनकर दोअज़ा गुस्सा से तिलमिला उठा। घोड़े से उतरकर आग के सैला जैसी तलवार सुन्नत ली हजरत अली की तरफ लपका और ऐसा जबरदस्त वार किया कि आपने ढाल पर रोका तो तलवार उसे हार कर घुस गई, यहाँ तक कि आपके सर पर लगी और जख्मी कर दिया। अब शेर खुदा ने संभल कर उसके कंधे की रग पर ऐसी तलवार मारी कि वह गिर पड़ा और गुब्बारा उड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न्यारा तकबीर सुना, जिससे मालूम हुआ कि हजरत अली ने उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। शेर खुदा की उस बहादुरी और सजावट को देखकर मैदाने जंग का एक एक जरा जबान हाल से पुकार उठा, साहे मिर्दाद शेरजदा कुव्वते परवरदिगार, ला फनिया इला अली ला सैफा इला जुल्फिकार। यानी हजरत अली बहादुरों के बादशाह, खुदा के शेर और कुव्वत परवरदिगार है। इनके सिवा कोई जो में नहीं और जुल्फिकार के अलावा कोई तलवार नहीं। एक बार हम सब लोग मिलकर फिर बुलंद आवाज से सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील अखीर। उसी तरह जंग नेबर के मौके पर भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सजावत और बहादुरी के वह जौहर दिखाए हैं जिसका जिक्र हमेशा बाकी रहेगा और लोगों के दिलों में जोश वदोदना पैदा करता रहेगा। गैर का वह किला जो मरहबा का पाया तख्त था, उसका फतह करना आसान न था। उस किला को सर करने के लिए सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को झंडा इनायत फरमाया और दूसरे दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाया। लेकिन फातिहा के पर होता तो किसी और के लिए मुकद्दर हो चुका था, इसलिए उन हजरात से वह फतह ना हुआ। जब उस महम में बहुत ज़्यादा देर हुई तो एक दिन सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
झंडा कल एक ऐसे शख्स को दूंगा कि जिसके हाथ पर खुदाए ताला फतह अता फरमाएगा। वह शख्स अल्लाह रसूल को दुरुस्त रखता है और अल्लाह व रसूल उसको दोस्त रखते हैं। ज़िलज़िला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर की उस खुशखबरी को सुनकर सहाबा कराम ने वह रात बड़ी बेकरारी में काटी, इसलिए कि हर सहाबी की ये तमन्ना थी कि एकाश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल सुबह हमें झंडा इनायत फरमाते तो उस बात की सनद हो जाती कि हम अल्लाह व रसूल को महबूब रखते हैं और अल्लाह व रसूल हमें चाहते हैं, और उस नेमत अज़मी व सआदत किबरा से भी सरफराज हो जाते हैं कि फातिहा खैबर बन जाती, इसलिए कि वह सहाबी थे, वहाँ नहीं थे। उनका ये अकीदा हरगिज़ नहीं था कि कल क्या होने वाला है, हुजूर को उसका क्या खबर, बल्कि उनका अकीदा ये था कि अल्लाह के महबूब दनाए खफा या वगयूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है वह कल होकर रहेगा, इसमें जरा बराबर फ़र्क नहीं हो सकता। जब सुबह हुई तो तमाम सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उम्मीदें के लिए हुए बरगाहे रिसालत में हाजिर हुए और अदब के साथ देखने लगे कि नबी करीम तलिया सलवातो तस्लीम आज किसको सरफराज फरमाते हैं। सब की अरमान में भरी निगाहें हुजूर के लब मुबारक की जनबस पर कुर्बान हो रही थी कि सरकार ने फरमाया अयुन्ना अलीउल बुन्ना अबी तालिब, यानी अला बन अबी तालिब कहाँ है। लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पार्ट 3 देखने के लिए आगे के वीडियो में बने